मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज उर्सला के जाने माने डॉक्टर सपन गुप्ता जी के पास आई हूँ। डॉक्टर साहब, आपका अंशिका मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा परिचय दर्शकों को अपना दीजिए कि आपके पास उर्सला के और भी कई कार्यभार हैं, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपन गुप्ता, उर्सला हॉस्पिटल कानपुर से। जैसा कि आपने बताया है, अभी हमारे निरीक्षक साहब ने मुझे हमारे जो ब्लड बैंक है UHM का, तो वहाँ पे भी एज ए सहयोगी के रूप में वहाँ पे मुझे नियुक्त किया है और उसका कार्यभार देखने की जिम्मेदारी दी है। बाकी हमारी जो इमरजेंसी है ट्रायस, मैं उसका नोडल हूँ और हमारा जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसका भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये क्यों मनाया जाता है और समाज के लिए इसका क्या महत्व है? ब्लड डोनेटर जो डोनेशन डे है, ये आप समझिए कि इस धरती पे जो किए जा रहे जितने भी पुण्य हैं उसमें सबसे सर्वोपरि जो पुण्य है वो ब्लड डोनेशन के रूप में है। इसको हम इसलिए एक महान कार्य बताते हैं समाज के प्रति, क्योंकि ब्लड जो है वो ना तो कहीं से बनाया जा सकता है, ना कहीं से जो है और तरह से प्रदत्त किया जा सकता है। ब्लड जब हमारे शरीर में जो बह रहा है वही हम जब समाज के लिए देते हैं तो हमारे एक ब्लड की यूनिट से 4 पेशेंट्सों की जान बचती है। इसलिए हम लोग रक्तदान को महादान कहते हैं और ये समाज के लिए मैं जागरूकता भी बता रहा हूँ लोगों को कि ब्लड देने से हमारे शरीर में ना कोई कमजोरी आती है, ना कोई दिक्कत आती है। उसकी एक वजह ये है कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हर मनुष्य के, जो एक हेल्दी आदमी है। तो सब लोगों के अंदर ये भ्रांतियां रहती है कि अगर हम ब्लड देंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे, तो क्या ऐसा है? नहीं, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है हर 3 महीने में वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रभु ने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि वो हर 3 महीने में नया ब्लड बनता है। और दूसरी बात, ब्लड देने से कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं होती है, जैसा कि आप देखते होंगे कि महिलाओं में हमारे हर महीने की माहवारी में कम से कम 200 से 250 ग्राम ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी महिला स्वस्थ रहती है और उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर, किन व्यक्तियों को ब्लड देना चाहिए और किन व्यक्तियों को, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं दे सकते ब्लड? जिस तरह से देखा गया कि हर वो स्वस्थ मनुष्य जो 18 साल से लेके 50 साल की एज का है ब्लड डोनेट कर सकता है। पेशेंट्स जो हमारे HIV से ग्रसित हैं या और भी जिनको कैंसर है या और भी जो समस्याएं हैं इस तरह की, जिसकी वजह से मान लीजिए प्रतिरोधक क्षमता जिनकी शरीर की कम है या जिनका हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे लोग ही ब्लड नहीं दे सकते हैं। अन्यथा वो हर स्वस्थ मनुष्य ब्लड दे सकता है जो इस एज ग्रुप में आता है। तो क्या BP, शुगर ये एक आम बीमारी होगी, वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड या और जो अन्य बीमारियां हैं, इससे ब्लड डोनेशन का कोई भी मतलब नहीं होता है और वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या जो और भी बीमारियां हैं, इनकी जो आदमी दवा लेता है वो उसके शरीर में रहती है। जब वो ब्लड उससे निकल के बाहर जाता है और जब वो किसी पेशेंट को हम डोनेट करते हैं तो उस जो मनुष्य उस ब्लड को लेता है उसके बॉडी के अंदर खुद ही इतना रेजिस्टेंस और इंसुलिन और सब चीजें मैनेजमेंट की होती हैं जो उसके ब्लड से मिलके सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं अधिकतर हिचकती हैं ब्लड देने से, तो क्या ऐसा है कि उन्हें ब्लड नहीं देना चाहिए? समाज में इस तरह की भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, खासकर क्योंकि हमारे यहाँ असाक्षरता बहुत ज्यादा है। तो मनुष्य को यह लगता है कि हम अगर ब्लड दे देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी या हमें कोई रोग हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे एक यूनिट जो है 250 से 300 ग्राम की रहती है और 250-300 ग्राम ब्लड देने से कोई भी हानि नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हर मनुष्य के अंदर 1.5 से 2 लीटर का ब्लड का डिपो रहता है, जो कि हमारे अगर शरीर को जब जरूरत पड़ती है तो वो उससे कंपनसेट कर लेता है। कितने टाइम पर पीरियड्स पे हम ब्लड दे सकते हैं? अमूमन आप हर 3 महीने में, नहीं तो आप जो है हर 6 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं। उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके द्वारा जो दान दिया जा रहा है वो एक महादान के रूप में कहीं ना कहीं इंगित रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारी ये जो विश्व ब्लड डोनर डे है, उससे हमारे दर्शकों को एक संदेश आप दे दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रक्तदान
से बड़ा दान इस धरती पर कोई नहीं है। हाँ, इसके अलावा भी ऑर्गन डोनेशन भी बहुत बड़ा दान है। अगर कोई मनुष्य की अप्राकृतिक मृत्यु होती है या पेशेंट जो हमारे वेंटिलेटर पे रहते हैं और जहाँ ब्रेन डेड हो जाता है, तो वो अपने ऑर्गन भी डोनेट कर सकता है। जिस तरह से हम लोग लीवर है, किडनी है, यहाँ तक कि हार्ट का भी हम लोग ट्रांसप्लांट जो है करते हैं, तो वो उन्हीं महान लोगों के द्वारा दिया हुआ ऑर्गन डोनेशन होता है जो हम दूसरे मनुष्य में प्रत्यारोपण उसका करते हैं और उससे हम एक नया जीवन देते हैं। और ब्लड जो एक सबसे पहली कड़ी है समाज की दान की, वो हम दान दे सकते हैं और इससे हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अंशिका मीडिया के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।